बात थोड़ी ना है। 2014 से टीवी मीडिया तो यही कर रहा है। बीजेपी की सरकार अगर आज है तो सिर्फ और सिर्फ उसका क्रेडिट जाता है, क्रेडिट गोज टू गोदी मीडिया, जो ईमानदारी से हमारी आवाज को उठाते हैं। और हमें उम्मीद है कि आज जो देश की हालत है, अगर अब ये लोग नहीं जागे तो ये कब जागेंगे। SBI है, LIC है, इसमें आम जनता का पैसा, जो अब बात आम जनता के थाली तक आ गई है, तो अब तो आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं उठाएंगे तो हम आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है ना। सरकार के हाथ में सारा, सब तो सरकार के हाथ में, सब लोगों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं सब। IYC का आज दिल्ली में बड़ा आंदोलन था। कांग्रेस अडानी मामले को लेकर के संसद से लेकर के सड़क तक आंदोलन कर रही है। अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं कि देखिए किस तरीके से IYC के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस को पता था IYC के कार्यकर्ता जब यहाँ पर आएंगे तो वे लोग बैरिकेड को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेड को कर दिया था, ये लोग आगे ना बढ़ने पाए। लेकिन उत्साह इतना था और जांच की मांग इतनी मांग ये लोग कर रहे थे, और ये लोग चाहते हैं पूरे मामले की JPC से जांच करवाई जाए, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अडानी ने वास्तव में घोटाला किया है या नहीं किया है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ने देश को धोखा दिया है। हमारे साथ कांग्रेस की ही नेता मौजूद हैं। मैम, आंदोलन था, दिल्ली पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया, और जब BV श्रीनिवास आगे बढ़ने की कोशिश की, उनको डिटेन कर लिया गया। वो तो हर बार ये लोग यही करते हैं। आवाज़, जितना हम आवाज़ को उठाने की कोशिश करते हैं, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है ना। सरकार के हाथ में सारा, सब तो सरकार के हाथ में, सब लोगों को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं सब चीज़ें, सारी एजेंसियाँ, जितने भी डिफेंस है, सब चीज़ें, पुलिस, तो ये चीज़ें तो हैं ही। जैसे ही हम आवाज़ उठाते हैं डिटेन करवा देते हैं, लेकिन हम लोग इसी तरह लगे रहेंगे। तो आवाज़ तो यहीं तक पहुंचेगी, आवाज़ और ऊपर तक नहीं जाएगी, क्योंकि टीवी वाले आपकी खबर को, आपकी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं। टीवी वाले दिखाएं ना दिखाएं, हमारी अपनी भी IT सेल है, छोटे छोटे YouTube चैनल भी हैं, YouTube के पत्रकार भी हैं, जो ईमानदारी से हमारी आवाज़ को उठाते हैं। और हमें उम्मीद है कि आज जो देश की हालत है, अगर अब ये लोग नहीं जागे तो ये कब जागेंगे। SBI है, LIC है, इसमें आम जनता का पैसा, जो अब बात आम जनता के थाली तक आ गई है, तो अब तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं उठाएंगे तो यहाँ वो राहत इंदौरी साहब का शेर है ना कि यहाँ कोई हमारा ही घर थोड़ी है, अब आग लगेगी तो घर क्या ही आएंगे जद में। तो वही बात है कि अब तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। और बाकी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम तो अपना जो हमारा जो फर्ज है वो कांग्रेस पूरे तरीके से। लेकिन टीवी मीडिया नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है। टीवी मीडिया के मुताबिक घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर घोटाला हुआ होता तो खबर को दिखाया जाता, तमाम रिपोर्टर्स तैनात कर दिए जाते। भैया, टीवी मीडिया तो कोई आज नई बात थोड़ी ना है। 2014 से टीवी मीडिया तो यही कर रहा है। बीजेपी की सरकार अगर आज है तो सिर्फ और सिर्फ उसका क्रेडिट जाता है, क्रेडिट गोज टू गोदी मीडिया और सोशल मीडिया, जो इनकी जो IT सेल संभाल रही है। बाकी तो आपको भी पता है कि क्या हो रहा है देश में। तो टीवी नहीं तो असली मोर्चा संभाला हुआ, सरकार तो टीवी की वजह से ही है इनकी जो चल रही है। क्या चाहते हैं अडानी मामले में? किससे जांच करवाई जाए? CBI जांच करवाई जाए? किससे जांच करवाई जाए? नहीं, CBI और जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं, उनका तो आपको पता है कि उनका कितना दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि JPC का गठन किया जाए और उसके तहत इस मामले को संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई करवाई जाए। और कांग्रेस की हर विंग, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे और दूसरी विंग हो, NSUI, महिला कांग्रेस, जनरल कांग्रेस, जितनी भी कांग्रेस की विंग है, तमाम अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग अंदाज में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। और पुरजोर तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी, तब तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये चाहे कितना भी डिटेन करें, ये कुछ भी करें, कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। मजबूरी इनका मतलब इतना इन लोगों को मजबूर करेंगे कि इन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन इतना क्या है बखड़ा खड़ा करना? इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा आप लोग बना देते हैं, संसद से लेकर के सड़क तक आंदोलन करते हैं आप। भैया, इतना बड़ा मुद्दा, मतलब मैं हैरत में हूँ कि आप अभी भी ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने इसको बना दिया। ये छोटा मुद्दा है। अगर अभी इस मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जब बिल्कुल देश में कुछ बचेगा नहीं, तब आवाज़ उठाएंगे।
कितना आम लोगों के पैसे कैसे गरीब LIC में अपने एक एक पैसे को, खून पसीने के पैसे को जमा करता है, यूपीए सरकार SBI थी, में पैसा मैम, जमा करता है। आम यूपीए आदमी की बात है, अब बात ऊपर की नहीं रही, अब बात नीचे तक पहुंच गई। अगर अब आवाज नहीं उठाई जाएगी तो कब आवाज उठाई जाएगी? 2014 के पहले हमारे देश में यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी जो हैं प्रधानमंत्री थे देश के, इतना तो उन बुरा लोगों ने हाल- भी उन्होंने भी जो है लोन दिया था 72,000 करोड़ का। इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ था, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, कोई भी सरकार कभी भी कहीं रही हो, इतना बुरा हाल ना कभी हुआ था, ना ही कभी लग सकता है कि इनकी सरकार के अलावा कभी कोई और कर सकता है। जितना बुरा हाल इन्होंने जब से देश आज़ाद हुआ, इन्होंने देश को वापस उसी मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ से एक टाइम में देश आगे बढ़ रहा था। और अगर आगे ये लोग इसी तरह करते रहे तो ये देश जहाँ से इस देश की आज़ादी के बाद शुरुआत की थी, ये देश वहीं वापस ये इस देश को मोदी ले जी जाके कहते हैं ना खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, मोदी जी किसी को खाने नहीं दे रहे हैं। खुद खा रहे हैं ना, उन्होंने बोला है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरों को नहीं खाने देंगे, मैं खुद खाऊंगा। वही तो कर रहे हैं, खुद खा रहे हैं। मोदी जी खा अपने रहे हैं। मित्रगणों को तो खिला रहे हैं ना, अपने मित्रगणों को मित्रता निभा रहे हैं, और क्या करेंगे? अडानी अंबानी उनको खिला रहे हैं ना। आम जनता का जो पैसा है खून पसीने का, उसको अपने दोस्तों को खिला रहे हैं, मित्रों को मिल बांट के। 1 घंटे के आंदोलन से क्या होगा? दिल्ली पुलिस अब डर जाते मैंने हैं। आपको बोला ना कि 1 घंटे का आंदोलन, इसको आप ना समझे। यदि मोदी सरकार ऐसा समझती है कि कांग्रेस चुप हो जाएगी, जो ये ऐसे लोगों को डिटेन करवा के या आवाज दबवा के विपक्ष को चुप कर लेंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं है। ये 1 घंटे नहीं, हमें अगर लगातार 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगे, बुलंद तरीके से आवाज़ उठाएंगे। जब तक इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं होती, संज्ञान नहीं लिया जाता, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। देखिए मैडम कह रही हैं कि पूरे मामले में हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक पूरे मामले की जो है JPC से जांच नहीं करवा ली जाती, क्योंकि जो मामला है बहुत बड़ा मामला है और इसका जो प्रभाव है सीधे सीधे आम जनता तक पहुंच रहा है। वो चाहे गांव में रहता हो, चाहे शहर में रहता हो, चाहे महल में रहता हो, या फिर चाहे झुग्गी में रहता हो। पूरी बातचीत कैसी लगी आपको? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़, IYC दिल्ली।